Good morning students, class 12th mathematics, chapter 1 relation and function. Today's topic is function and its types. Function हमने last year 11th class में पढ़ा था, बट इस फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सारी चीज़ें हमने 11th में पढ़ी थी. अब हमने फंक्शन की टाइप्स पढ़नी है, लेकिन फंक्शन की टाइप से पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशन दोबारा से क्लियर करनी होगी. व्हाट इज फंक्शन इज़ लाइक ए कंप्यूटर. फंक्शन एक तरह का क्या है, कंप्यूटर है, जिसको हम मान लीजिए फंक्शन है, इट्स ए कंप्यूटर. ये कंप्यूटर है, इसको हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और रिजल्ट में हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है. रिजल्ट में हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है. इनपुट होता है वैल्यू ऑफ एक्स, इनपुट होता है वैल्यू ऑफ एक्स, आउटपुट होता है वैल्यू ऑफ वाई. वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स दिस, ये एक्स की वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट करते हैं. जैसे मैंने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स को मैंने 0 लिया, 0 पुट किया, जीरो क्या आ गया, 0 स्क्वायर प्लस 2, वाई क्या आ गया 2. एक्स को 1 ले लिया, 1 को फंक्शन में पुट किया, f1 क्या आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 क्या आ गया 3. एक्स को 2 ले लिया, 2 को फंक्शन में पुट किया, f2 क्या आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया, 6 आ गया. जो एक्स की वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं उसको डोमेन बोलते हैं. पुट करके जो रिजल्ट आता है उसको हम रेंज बोलते हैं. डोमेन क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स जो हम फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन हमें डिफाइंड वैल्यू देता है. पुट करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज. रेंज होता है वैल्यू ऑफ वाई. टाइप्स ऑफ फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वन फंक्शन. वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. लेट फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज गिवन बाय इज सेड टू बी इंजेक्टिव. और वन इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट. मीनिंग क्या है कि मैंने कहा एक्स फंक्शन हमारा एक्स टू वाई है, x1 को फंक्शन में पास किया, क्या आया, एफ ऑफ x1. x2 को फंक्शन में पास किया, क्या आया, एफ ऑफ x2. अगर ये x1 और x2 दोनों अलग हैं तो ये फंक्शन भी दोनों अलग होंगे. दिस मीन्स अगर ये दोनों वैल्यूज अलग हैं तो ये दोनों भी अलग होंगे. सिंगल एलिमेंट को मैप कर रहा है. दिस इज कॉल्ड वन मैपिंग और वन फंक्शन. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X. मैंने कहा हर वो वैल्यू x1 x2 जो इस कैपिटल X फंक्शन में पड़ी है, ठीक है, अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, इफ़ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए. तब हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, वन है. देन वी से दैट द फंक्शन इज़ वन. ठीक है जी. मैंने कहा डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स मैप टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई. कोरस्पॉन्डिंग सिंगल वैल्यू को मैप कर रहा है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड वन मैपिंग और वन फंक्शन. क्लियर है. वन फंक्शन को हम वन मैपिंग भी बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं. देखो सिंगल वैल्यू सिंगल को मैप कर रहा है. 1 को फंक्शन में पुट किया, रिजल्ट आया A. 2 को फंक्शन में पुट किया, रिजल्ट आया B. 3 को फंक्शन में पुट किया, रिजल्ट आया C. 4 को फंक्शन में पुट किया, रिजल्ट आया D. सिंगल वैल्यू को मैप कर रहा है, उसको वन बोलते हैं. कैसे करते हैं हम, ये हमारा एक्स टू वाई फंक्शन है. लेट x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. ठीक है, x1 और x2 किसको बिलोंग करते हैं, कैपिटल X को. x1 को फंक्शन में पुट किया, क्या आया, f ऑफ x1. x2 को फंक्शन में पुट किया, क्या आया, f ऑफ x2. लेट x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तब हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, वन है. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. देखिए यहाँ पे 1 का पेयर A से है, 2 का पेयर B से है, 3 का पेयर C से है, लेकिन 4 का कोई पेयर नहीं है, तो इट इज़ नॉट वन. ये हमारा वन नहीं है, बिकॉज एलिमेंट 4 डज नॉट हैव एनी इमेज इन y सेट y. तो इट इज़ नॉट वन, क्योंकि एलिमेंट 4 की इमेज सेट में कोई वैल्यू नहीं है, 4 की कोई मैपिंग नहीं है. इट इज़ नॉट वन. हर एलिमेंट के एक्स के हर एलिमेंट की इमेज वाई सेट में होनी चाहिए. सिंगल एलिमेंट सिंगल को मैप करना चाहिए. इट इज़ कॉल्ड वन. ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. ऑन टू और सर्जेक्टिव का मीनिंग क्या है कि ए फंक्शन एफ इज एक्स टू वाई सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स. वाई के हर एलिमेंट की इमेज एक्स की प्री इमेज, वाई के हर एलिमेंट की, अब 1 की इमेज A है, A की प्री इमेज 1 है, 2 की इमेज B है, B की प्री इमेज 2 है, 3 की इमेज C है, C की प्री इमेज 3 है. ठीक है, तो वाई के हर एलिमेंट की प्री इमेज X में होनी चाहिए. A की प्री इमेज 1, B की प्री इमेज 2, C की प्री इमेज 3 होनी चाहिए. दिस मीन्स इसकी हर एलिमेंट की प्री इमेज X में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा. अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इधर देखिए, ये है
ठीक है। इसका रेंज क्या है, रिजल्ट में क्या आ रहा है हमारे पास ABC, रेंज में ABC। कोड मेन होता है होल सेट बी को हम कोड मेन बोलते हैं, और वो भी कितना आ गया हमारे पास ABC। रेंज भी ABC है, कोड मेन भी ABC है। अगर रेंज और कोड मेन बराबर हैं देन द फंक्शन इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन, द फंक्शन हमारा ऑन टू होगा और सर्जेक्टिव होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है जी, इधर देखिए, यहाँ 1, यहाँ 2 A, यहाँ 2, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ 3, यहाँ इसका रेंज क्या है, रिजल्ट क्या है, इधर देखिए रिजल्ट में क्या आ गया, A और B। और कोड मेन क्या है, होल सेकंड सेट में क्या आ गया हमारे पास, ABC आ गया, ABC आ गया। अब आप देखिए रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोड मेन, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, ये हमारा ऑन टू नहीं है, इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। Prove that the greatest integer function f is from R to R given by fx is equal to greatest integer of x is neither 1 1 nor onto. Question 3. Prove that the greatest integer function from R to R given by fx equal to greatest integer function of x is neither 1 1 nor onto. बेटे 1 1 का मीनिंग क्या है कि दिस इज द x to y, सिंगल एलिमेंट को मैप करे, इट इज कॉल्ड 1 1। लेकिन अगर मैंने x को 2 ले लिया तो 2 को मैंने फंक्शन में पास किया तो f2 कितना हो गया, अगर ये इंटीजर है तो आंसर इंटीजर आएगा। आपको बताया डेफिनेशन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इंटीजर हुज वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू x। 2.1 है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। 2.99 है तो इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा 2। 3.1 है तो क्या आ गया 3। अब देखिए हमारे पास 2 है तो 2 का फंक्शन रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2.1 है तो भी रिजल्ट 2 आ रहा है। 2.99 है तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है क्योंकि मैनी एलिमेंट्स कोरस्पॉन्ड टू सिंगल एलिमेंट इन वाई। ठीक है, इट इज़ नॉट 1 1, इट इज़ नॉट 1 1, ये हमारा 1 1 नहीं है, बिकॉज मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स कोरस्पॉन्ड टू सिंगल वैल्यू इन वाई। इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है बिकॉज एक्स की मैनी वैल्यूज़ वाई की सिंगल वैल्यू को मैप कर रही हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1 1। ठीक है जी। अब देखिए अगर 0 हो, अगर एक्स मैंने 0 ले लिया तो फंक्शन में पुट किया तो f0 कितना आ गया हमारे पास, 0 का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी। अब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। रिजल्ट में क्या आ रहा है, यहाँ भी डेफिनेशन पढ़ लो, इसका आंसर में क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। रेंज क्या है हमारा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और कोडोमेन क्या है, इधर देखिए फंक्शन फ्रॉम R to R है, फंक्शन फ्रॉम R to R है। इस सेट में भी सारे रियल वैल्यूज़ हैं, इस सेट में भी सारी रियल वैल्यूज़ हैं। फंक्शन फ्रॉम R to R है, ये पूरा सेट क्या है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज़। ये पूरा सेट क्या है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज़। ठीक है, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है, रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, हमारा ऑन टू नहीं है क्योंकि रेंज में तो इंटीजर आ रहे हैं। कोडोमेन आपको होल सेकंड सेट है, होल सेकंड सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, तो इट इज़ नीदर 1 1, सो फंक्शन इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। Question number 4. Show that the modulus function from R to R given by modulus x is neither 1 1 nor on to. मोड एक्स की डेफिनेशन क्या है, मोड एक्स का आंसर क्या होता है, माइनस एक्स अगर एक्स क्या है लेस देन 0 है, और इसका आंसर क्या है, प्लस एक्स अगर एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। वैसे भी आपको पता है अगर एक्स मैंने -1 लिया तो एफ ऑफ -1 कितना आ गया, -1 का मोडुलस इक्वल टू क्या आ गया, +1। एक्स अगर 0 लिया तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 का मोडुलस कितना आ गया, 0। अगर मैंने x1 ले लिया तो 1 का हमारे पास फंक्शन में पुट किया तो f1 कितना आ गया, 1 का मोडुलस कितना आ गया, 1। ठीक है, x मैंने -1.1 ले लिया तो फंक्शन में पुट किया -1.1, -1.1 का मोडुलस कितना आ गया, +1.1। अब आप देखिए ध्यान से, ठीक है, 0 का पेयर 0 के साथ, -1 का पेयर किसके साथ, 1 के साथ, -1 का 1 के साथ, 1 का किसके साथ है, 1 के साथ, -1.1 है तो आंसर 1.1 है। ये फंक्शन फ्रॉम R to R गिवन बाय, ठीक है जी, हमें गिवन है। अब आप देखिए
हमारे पास इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? बिकॉज एक्स की मैनी वैल्यूज़ कोरस्पॉन्ड टू सिंगल वैल्यू इन वाई, बिकॉज मैनी वैल्यूज़ ऑफ एक्स correspond to single value in y, so function is not 1 1, हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। फॉर ऑन टू में हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट रेंज देखिए पहले तो, रेंज क्या आ रहा है, रिजल्ट में क्या आ रहा है, या तो जीरो आ रहा है या पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही, या तो पॉजिटिव आ रही है या जीरो आ रहा है। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर का क्या होगा हमारे पास, क्या नॉन नेगेटिव रियल में जीरो से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। कोडोमेन क्या है, होल सेट बी, होल सेकंड सेट, ये होल सेट बी, होल सेकंड सेट हमारे पास क्या है, आर, सेट ऑफ रियल नंबर, क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। दिस मीन्स रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, हैंस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉट ऑन टू। क्लियर है बेटा, समझ आ गया? हाँ जी बेटा, इसको आप कीजिए, अगर कोई डाउट आता तो मेरे से व्हाट्सएप पूछिए और डेली होमवर्क कीजिए। ओके बेटा।